आमतौर पर हम सब खुशियां कहां ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियां कहीं नहीं मिलती? खुशी तो वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब ये कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो फिर आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है, उसके लिए छोटे से छोटा रीजन भी काफी है। तो दुख का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर व चीजों से नहीं, बल्कि हमारी थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं, लेकिन अगर मूड अच्छा हो तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को यह ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के लेखक हावर्ड कटलर है, जो एक मनोचिकित्सक भी है। उन्होंने 14th दलाई लामा का कई दिनों तक इंटरव्यू किया, ये जानने की कोशिश की दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की। ये बुक उसी इंटरव्यू का परिणाम है, द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है। चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने, हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाए, कुछ लोग शायद 100 वर्षों से भी ज्यादा जिए। चाहे हम एक दिन जिए या एक सदी जिए, हमारी जिंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो उन लोगों से ज्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरे 20 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियां थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति हमारी लेन में आना चाहता है। अगर हम अच्छे मूड में होंगे तो ज्यादा चांस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपनी लेन में आने देंगे। लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे कि मैं इतनी देर से आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था, तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? यही सोचकर हम तेजी से अपनी लेन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई। जब हम खुश रहते हैं तब हम खराब सिचुएशन में भी खुद को और खुद के आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियां लाते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली और यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए भी कितना अच्छा है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप लर्निंग है। लर्निंग यानी सबसे पहले हमें ये सीखना होगा किस तरह नेगेटिव इमोशंस फॉर बिहेवियर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह मददगार होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। हेट्रेड, जेलसी और एंगर, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों को कुचल देते हैं। फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स आती है। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वही दूसरी और काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं। फिर ये पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी ही लगेगी। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। लोग आप पर पहले से ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। इससे भी ज्यादा जरूरी, आप साइकोलॉजिकल और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी तरह हमेशा खुश कैसे रहा जाता है, ये सीखने के लिए भी बहुत से मेथड की जरूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं
तो हमारे शरीर को कुछ नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। हमें रोज सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए, मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगा। पूरा दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊंगा। फिर रात को सोने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसा मैंने सोचा था। इस प्रक्रिया को रोज करते हुए धीरे धीरे आप अपने माइंड के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत में पॉजिटिविटी आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब होने लगेंगे। ये तो सच है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आसान न बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एथिकल डिसिप्लिन, एथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे ही एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज को ओवरकम करने के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल गैंग किसी रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता है तो ऐसा डिसिप्लिन व्यर्थ है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए स्टोन एज में इंसानों को यह नहीं पता था खाना कैसे पकाते हैं, इसीलिए वो जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बिता इंसानों ने भी प्रोग्रेस करना शुरू किया। इसके बाद सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह उसमें मसाले डालकर उसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना सीखा। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से ही हम ये समझ पाते हैं कौन कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे हमारे मन में उसे खाने की इच्छा हो। फिर भी हम यही कोशिश करते हैं हम उन चीजों को न खाएं। इस एग्जाम्पल से एक बात तो साफ है, जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंपेयर करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए गुस्सा तो सभी प्राणियों का आता है, लेकिन जंगली जानवरों को यह नहीं पता होता गुस्सा उनके लिए हानिकारक है। हम इंसानों को यह बात पता होती है गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसी तरह जितना ज्यादा हम जानेंगे कौन सी चीजें हमारे जीवन में खुशियां लाती है, कौन सी चीजें दुख लाती है, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। ये सब जानने के लिए ही हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। इसीलिए एजुकेशन की हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समाज में एक समस्या ये भी है, हम समझते हैं कि एजुकेशन हमें सिर्फ चालक बनाने में काम आती है। कभी कभी तो लोग ये भी मान लेते हैं जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता या कम एजुकेटेड होता है वो ज्यादा ईमानदार होता है। अभी तक हमारे समाज ने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा है। नॉलेज और एजुकेशन का असली काम है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना। जब हम अपने इंटेलिजेंस से खुद को अंदर से बदलते हैं तभी हम अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बहुत से लोग नास्तिक, एथियस्ट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका धर्म क्या है या आपका कोई धर्म है भी या नहीं। दलाई लामा बेसिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। बेसिक आध्यात्मिकता में जो चीजें आती है वो है दयालु होना, एक अच्छा इंसान बनना और एक दूसरे की परवाह करना। दुख से डील करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है उनमें से कोई भी तरीका न गलत हो न सही हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का मतलब ये हो सकता है वो हर चीज के पीछे छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब, दोनों से ही कुछ न कुछ सीखे ताकि वो उस सीख को अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमें भी खुद से यही पूछना चाहिए हमारे लिए आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। अगर दूसरा व्यक्ति हमें आध्यात्मिकता का मतलब समझाता है तो हमें उसकी बात का सीधा सीधा सच नहीं मान लेना है, बल्कि खुद से सवाल पूछकर उस बात को समझने की कोशिश करनी है। फिर यही पता लगाना है हमारे लिए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं, वो दुख को अस्वाभाविक समझ लेते हैं
फिर उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, खुद को पीड़ित बताकर किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असलियत में कोई दोषी होता ही नहीं है। केवल एक ही चीज है जो स्थायी होती है, वो है बदलाव। इसका मतलब यह है कि हमें भूतकाल की बातों को पीछे छोड़ देना सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से दुख प्राप्त होता है। बदलाव का विरोध करना ही दुख का मूल कारण होता है। एक बार अगर हमने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो हम खुलकर उसे संबोधित कर सकते हैं। हम उसका मतलब समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। लोग चोट लगने पर खुद की या दूसरों की निंदा करने लगते हैं। किसी काम के लिए देर तक लाइन में खड़ा होना पड़े तो परेशान होकर सरकार की निंदा करने लगते हैं। अगर उनके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो घंटों तक रोते हैं, लेकिन जब वो बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तब उनकी प्रगति होती है। तभी वो शांत होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। यही वो राह होती है जो उन्हें खुशी की तरफ ले जाती है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर सही से ही आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा समझाए। अपनी सीमाओं के साथ संतुष्ट होने से पहले ये जानना पड़ेगा हमारी सीमाएं क्या है। इसके लिए आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। तब हमें खुद का परीक्षण करना होगा, यानी हमें यह जानना होगा कि कौन सा काम हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कौन सा काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें बढ़ाना होगा। हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा।